नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लोजपा में टूट के बाद दो गुट बढ़ चुके हैं। एक गुट चिराग पासवान का है, जिसका यह मानना है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है और पार्टी पर उन्हीं का अधिकार है। वहीं दूसरा गुट है उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का, जिनका यह मानना है कि लोजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका चुनाव किया जा चुका है और असली लोजपा उनका खेमा है। हालांकि ये मामला अब चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है और अब ये चुनाव आयोग को तय करना है कि लोजपा का जो सिंबल है बंगला, उस पर किस गुट का अधिकार है, चिराग पासवान का या फिर पशुपति कुमार पारस गुट का। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम जो पिछले कुछ दिनों से लोजपा में घटी, उस पर बीजेपी चुप है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रदेश नेतृत्व, उसने बिल्कुल ही चुप्पी साध रखी है। और बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो यह भी कह दिया था कि यह लोजपा का आंतरिक मामला है और इस पर वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते। लेकिन अब चिराग पासवान ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब आपको चुप्पी तोड़नी होगी। अभी तक आप इस मसले पर चुप थे, लेकिन अब आपको यह तय करना होगा कि आप किसे असली लोजपा मानते हैं, चिराग पासवान गुट को या फिर पशुपति कुमार पारस गुट को। दरअसल यह चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 1 से 2 सप्ताह में किया जा सकता है और इस मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में जो एनडीए की सहयोगी दल हैं, उनमें से सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। लोजपा के कोटे से किसे मंत्री बनाया जाएगा, इसी को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि चिराग पासवान का यह कहना है कि 6 सांसदों वाली इस पार्टी में से 5 सांसदों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, जिसमें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, उनके भाई प्रिंस राज, इसके अलावा 3 अन्य सांसद, खगड़िया से महबूब अली कैसर, वैशाली से वीणा देवी और नवादा से चंदन सिंह। इन 5 सांसदों को लोजपा पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे में लोजपा कोटे से इनमें से किसी को भी केंद्र में मंत्री नहीं बनाया जा सकता और अगर इन 5 में से किसी को भी लोजपा के नाम पर यानी लोजपा के कोटे से मंत्री बनाया गया तो यह चिराग पासवान को स्वीकार नहीं होगा। यह चिराग पासवान ने साफ तौर पर बीजेपी को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। अब बीजेपी को यह तय करना पड़ेगा कि वो लोजपा किसे मानती है। अगर चिराग गुट को वो लोजपा मानती है तो इसका मतलब है कि इकलौते सांसद चिराग पासवान ही अब बचे हैं लोजपा में, तो उन्हें ही केंद्र में मंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर पशुपति कुमार पारस के गुट को बीजेपी लोजपा मानती होगी तो फिर वो पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनाएगी। लेकिन चिराग पासवान ने साफ कहा है कि अगर इन निष्कासित 5 सांसदों में से किसी को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया तो फिर चिराग पासवान एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य पर एक बार फिर से विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी तक उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, शुरू से देते आए हैं, जब उनके साथ कई बड़े पार्टियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन आज बीजेपी ने उनका साथ छोड़ा तो फिर वो एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। अब बीजेपी को यह तय करना पड़ेगा कि आखिर चिराग पासवान के गुट को वो असली लोजपा मानती है या फिर पशुपति कुमार पारस के गुट को। और बड़ा फैसला अब केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, उसे लेना होगा। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव एनडीए में लोजपा ने साथ मिलकर लड़ा था तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 की 6 सीटें जीती थी। उसके बाद राज्यसभा सांसद बनाए गए थे रामविलास पासवान और केंद्र में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया था। लेकिन पिछले साल विधानसभा के चुनाव के दौरान ही रामविलास पासवान जी का निधन हो गया और उसके बाद केंद्र में लोजपा के कोटे की तरफ से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसे में अब मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है उसमें लोजपा की तरफ से कौन मंत्री बनेगा, इसी को लेकर संशय था। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि लोजपा में केवल और केवल अभी एक ही सांसद चिराग पासवान है, तो अगर मंत्री बनाना है लोजपा के कोटे से तो चिराग पासवान को बनाना होगा। और अगर उन 5 में से किसी को भी, जो निकाल दिए गए हैं लोजपा से, उनमें से किसी को भी मंत्री पद लोजपा के
कोटे से दिया जाता है तो ये चिराग पासवान नहीं मानेंगे, ये उनके लिए अस्वीकार होगा। हालांकि उन्होंने इस बात का भी इसमें जिक्र किया है कि उन 5 सांसद जो कि पार्टी से, लोजपा पार्टी से निकाल दिए गए हैं, उनमें से किसी को भी दूसरे दल के कोटे से मंत्री बनाया जाए या फिर निर्दलीय के तौर पर मंत्री बनाया जाता है तो फिर चिराग पासवान को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोजपा के कोटे से उन 5 में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। और अगर मंत्री पद दिया गया लोजपा के कोटे से उन 5 में से किसी को भी, तो फिर चिराग पासवान एक बड़ा फैसला लेंगे। और ये फैसला चिराग पासवान क्या लेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, ये चिराग पासवान जब फैसला लेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं, तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी लोजपा के 2 गुटों में से किस गुट को असली लोजपा मानती है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।